और जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर में अवैध मीट की सप्लाई पर कार्रवाई की गई है और कई क्विंटल मीट प्रशासन ने जब्त कर लिया है। अवैध मीट की सप्लाई हो रही थी और अवैध मीट सप्लाई को लेकर के प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है और लगातार प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। जयपुर से खबर है, जहां पर अवैध मीट सप्लाई पर कार्रवाई की गई है और कई क्विंटल मीट प्रशासन ने जब्त कर लिया है। अवैध मीट की सप्लाई यहां पर हो रही थी, जिसको नोटिस किया गया था। अवैध मीट सप्लाई को लेकर के प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन के द्वारा इस पर दरअसल नजर बनाई गई और उसके बाद अब ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो अवैध मीट सप्लाई को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अवैध मीट सप्लाई हो रही थी जिसको लेकर के प्रशासन बेहद सख्त और लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा जो है ये कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो ये मीट है जो कि जयपुर से जो है बेंगलोर जाने वाला था और इसी को लेकर जो नगर निगम हेरिटेज के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो पशु प्रबंधन शाखा के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप देखिए कि ये कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने उच्च अधिकारी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। आप देखिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, इन गाड़ियों के अंदर जो है सीकर से जो है ये मीट है, ये इस बेंगलोर के लिए जो कह सकते हैं जयपुर होते हुए बाई ट्रेन भेजा जाता है। लेकिन इनके पास जब चेक किए गए डॉक्यूमेंट्स निगम के द्वारा तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक जो है पूरे नहीं पाए गए। हालांकि जो यहाँ पर व्यापारी है उसका यही कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी हार्ड कॉपी नहीं है लेकिन सॉफ्ट कॉपी है, हम आपको दिखा सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जो निगम के अधिकारी हैं। क्या कुछ इसमें पूरा सूचना मिली और किस आधार पर ये यहाँ पहुँचे हैं? इन तमाम सवालों। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन नौरिया सर। चंद्रमोहन जी, अभी आपको क्या सूचना मिली और ये अभी अवैध मीट को लेके क्या कुछ किया? सर, ये हमारे उत्तम शर्मा जी चेयरमैन, उन्होंने हमारे को कॉल किया था कि यहाँ पे कोई माल पकड़ा है उन्होंने। तो अभी उनके पास में हमने जो पर्ची देखी है वो हमारे सेलर हाउस की है और वो हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं बाकी यहाँ पे। अच्छा, तो ये अभी क्या चल रहा है, मतलब ये सीज किया जाएगा? अब वो डॉक्टर साहब देखेंगे, उनके पास कागज पूरे और बाकी जो कागज है वो डॉक्टर साहब चेक करेंगे। उच्च अधिकारी कौन? डॉक्टर योगेश शर्मा। ठीक है, वो आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको कितने बजे ये सूचना मिली? ये अभी हमारे को आधे घंटे पहले मिली है सर। आधा घंटा? हाँ, ठीक है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बता दें कि जो आधा घंटे पहले है पशु प्रबंधन जो शाखा रहती है उसके जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और आप देखिए कि ये 3 गाड़ियाँ हैं, 1, 2 और ये तीसरी गाड़ी का जो अनलोडिंग है वो कर दिया गया है। और ये जो गाड़ियाँ हैं सीकर से जो है अवैध मीट की जो कह सकते हैं कि भर के आती है और फिर बाद में इनको जो है बेंगलोर के लिए भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे पशु प्रबंधन शाखा के द्वारा अभी जो इनके उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करने का काम है उनके द्वारा किया जाएगा। जी वीरेंद्र, अच्छा एक चीज़ और बताइए कि कितने समय से ये अवैध मीट सप्लाई हो रही थी और इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? देखिए, लगातार जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग ज़िलों से जो यहाँ पर ऑटोज़ रहते हैं, टैक्सीज रहते हैं या फिर लोडिंग टेम्पो रहते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग ज़िलों से जो है चाहे मीट हो या फिर अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं वो अन्य जो राज्य होते हैं वहाँ पर बाई ट्रेन भेजा जाता है। और इसी को लेकर, क्योंकि ये आवक का जो गोदाम है आप देख सकते हैं, रेलवे का ये आवक का गोदाम है जहाँ पर तमाम जहाँ से भी जो भी लगेज या फिर जो भी बिल्टी आती है उसको तो यहीं से जो है ट्रेन के माध्यम से उसके और इनसे कागजात जब पूछे गए तो उनके पास कोई कागज नहीं था और इसी को लेकर के ये शिकायत पहुंची और उसके बाद टीम ने फिलहाल एक्शन लिया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।